कभी कभी कुछ ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते, लंगड़ी है, बेचारी है, ये है, वो है। फिर भी मैंने ऐसा नहीं है जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, मैंने जॉब के लिए भी बहुत ट्राई किया। और लेकिन दिक्कत ये होती है ना, सरकारी जॉब का नॉर्मल काम करती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह से वीडियोस डालूंगी। और सच बताऊँ, मुझे कैमरा फेस करने में अभी भी बहुत। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम आ गए हैं और एक नई वीडियो के साथ। और ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, ये मेरा नॉर्मल वीडियो है। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपसे अपनी बातें जो हैं वो शेयर कर लूँ। और इसका एक रीज़न और था कि मेरी मम्मी अभी बाहर गई हुई हैं, दिल्ली गई हैं शादी में, और भी कुछ ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से मेरा, कहते हैं ना कि जब मम्मी लोग सब लोग घर पे होते हैं तो काम भी आपका बढ़ जाता है। और इस समय बहुत ज़्यादा काम भी नहीं था, तो इसलिए मेरा काम भी थोड़ा सा कम था, तो व्लॉग मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा कि चलिए इस बार आपसे कुछ बातें मैं शेयर कर दूँ इसी बहाने। तो मैं मम्मी के दिल्ली जाने के बाद कभी व्लॉग डालूंगी, वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो मैंने कहा कि चलिए आपसे इसी बहाने थोड़ी सी बातें मैं शेयर कर लेती हूँ। तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के ये पता चल गया होगा कि मेरा आज का वीडियो जो है किस टॉपिक पे होने वाला है। तो मेरे जो नए सब्सक्राइबर आते हैं, जो नए फ्रेंड्स आते हैं, तो उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो मुझे लगा चलिए इसी बहाने आप सबकी कन्फ्यूज़न को भी मैं थोड़ा सा दूर कर दूं। तो मैं अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट, मेरा नाम है पम्मी, और कॉलेज में मेरा नाम था अर्चना, जिसके नाम से मैंने ये वाला अपना वीडियो जो है, अपना ये वाला चैनल बनाया हुआ है। और मेरा सेकंड चैनल है, उसमें मेरा फर्स्ट चैनल था नथिंग इम्पॉसिबल पम्मी, और बनाया हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत ही कम मैं पोस्ट कर पाती हूँ। इसमें मैं ज़्यादा करती हूँ मेरा बी पॉजिटिव अर्चना, इसको मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि इस पर कहते हैं ना, आप सबका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है। उस चैनल पे मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसमें थोड़े से वीडियोस डालने काफ़ी कम कर दिए हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ, कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होते हैं, और कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो मैं नए बनाती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि इस जो मेरा चैनल है बी पॉजिटिव पे, इस पे मैं कुछ नया बनाऊँ, लेकिन कभी कभी होता है कि नया नहीं कर पाते। बल्कि इस पे तो आ जाता है, हमारे नथिंग इम्पॉसिबल पे मेरा नया नहीं हो पाता, अक्सर ही हो जाता है कि कभी कभी रिपीट हो जाता है। चलिए इन सब बातों को मैं छोड़ती हूँ और मैं बताती हूँ कि मेरा नाम है पम्मी, घर का नाम, जो मतलब मेरे मोहल्ले में आस पड़ोस फैमिली वाले सब मुझे पम्मी नाम से जानते हैं, अर्चना नाम से मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है। और जो मेरे कॉलेज के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, वो मुझे अर्चना नाम से जानते थे। मेरे आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे मेरा अर्चना नाम ही है, तो इसीलिए मैंने ये वाला जो मेरा सेकंड चैनल था वो अर्चना नाम से बनाया था। और मेरी एजुकेशन MA फाइनल है साइकोलॉजी से, और मैं अनमैरिड हूँ। मैं मम्मी, भैया, भाभी और मेरा जो भतीजा है उसके साथ रहती हूँ यहाँ पर कानपुर में। मैं कानपुर में रहती हूँ, यूपी कानपुर में। बहुत से लोगों का क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है कि आप कहाँ पे रहती हैं, तो मैं कानपुर में रहती हूँ। और मैं जब कॉलेज जाती थी तो मैं पापा के साथ भी जाती थी पहले, तब पापा ठीक थे हमारे, मतलब सही थे। अब वो 2015 में वो एक्सपायर हो गए, तब से वो साथ में नहीं हैं। तो जब मैं पहले जाती थी कॉलेज, तब मैं भैया के साथ भी जाती थी, पापा के साथ भी जाती थी। और पापा हमारे थे वो OFC में काम करते थे, जिसकी वजह से कभी कभी उनको छुट्टी नहीं मिल पाती थी, तो मैं रिक्शे से जाती थी। रिक्शा मैंने लगाया हुआ था, तो मैं उससे जाती थी और वहीं से मैं रिक्शा कर लेती, क्योंकि कॉलेज के बाहर नॉर्मली होता है ना, वो रिक्शे वाले खड़े रहते हैं। और मैं जो कॉलेज वगैरह में अपने बैसाखी से ही जाती, जैसे मैं नॉर्मल अपने चलते फिरते का वीडियो डालती हूँ, उसी तरह से मैं चलती थी। और इसके अलावा आपके सवाल होते हैं, बच्चा जो मेरे साथ ब्लॉग बनाता है वो मेरा भतीजा है, मैं उसके साथ बनाती हूँ वीडियो। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और उसमें मेरा एक सब्सक्राइबर है जो कि शायद उनको नहीं पता हो, उन्होंने मेरे एक सब्सक्राइबर को कमेंट भी किया हुआ था। उन्होंने कुछ कमेंट किया था, सो सैड। मैंने एक्चुअली आपका कमेंट पढ़ा था दोनों लोग का, और आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके उनको समझाया। और उन्होंने एक और कमेंट किया था कि आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, और आपका वो है वो आपका बेटा है, तो उन्होंने उसको भी कमेंट का रिप्लाई दिया था। बट मैं उस टाइम एक्चुअली मैरिज में थी, तो मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई। तो मुझे जब सुबह मुझे लगा कि हाँ इसका रिप्लाई देना चाहिए, तब तक उन्होंने अपना कमेंट जो था वो हटा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने मतलब सपोर्ट किया, इस चीज़ में मेरा साथ दिया, कि बाई चांस मैं अगर कहते ना कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी का आंसर देने में, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।
और रही पोलियो की बात, तो मैं आपको बता दूँ ये मुझे 5 साल की एज में हुआ था। और पहले मैं नॉर्मल बच्चों की तरह चलती थी। मैं आपके इसके साथ ही मैं एक फ़ोटोज़ भी लगाऊंगी जो कि मेरे पास रखी हुई है। मैंने कुछ फ़ोटो कलेक्ट की हुई थी। तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये मेरे 5 साल की है, बचपन की। मैं इतनी छोटी थी और आई थिंक मेरी ये लास्ट फ़ोटो है जब मुझे पोलियो हुआ था। उससे पहले मैं बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना हमारे नॉर्मल बच्चे, बिल्कुल वैसे चलती थी। ये तब की फ़ोटो है और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मेरे पास कोई से पहले की पिक है जिसमें मैं नॉर्मल हूँ। इसके बाद की जो पिक्स हैं उसमें मैं जैसे हूँ बस इसी तरह से हूँ। और मुझे पोलियो जब हुआ था तब मेरे एक भैया थे, बड़े भैया, उनका तिलक था। उस दिन मुझे पोलियो हुआ था। एक्चुअली मुझे फ़ीवर आ गया था, तो जिसकी वजह से मम्मी वगैरह ने जो ड्रॉप लगवाई थी, मम्मी मुझे एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरे पोलियो की सारी जितनी भी ड्रॉप होती हैं, जितने भी इंजेक्शन वगैरह होते, सब मेरा पूरा कोर्स हो चुका था। उसके बावजूद मुझे पोलियो हुआ। ऐसा नहीं है कि पापा मम्मी ने कुछ लापरवाही की, बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही नहीं की है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ जिसने बताया वहाँ मेरा ऑपरेशन तो मतलब एक ही जगह हुआ है। जहाँ जहाँ बताया इलाज के लिए वहाँ हुआ है मेरा इलाज। इसके अलावा जब मुझे पोलियो हुआ था तो मुझे ऐसा नहीं था सिर्फ पैरों में था। मुझे पोलियो जो हुआ था वो पूरे हाथ, पैर और जो कमर, कंधा, सब जगह था। और जितना मुझे इलाज हुआ है, मेरा कानपुर में भी हुआ, बाहर भी हुआ, कई जगह हुआ, तो उसके बाद मेरा बाकी जगह सही हो गया। मतलब मेरे नॉर्मल हाथ पैर पहले नहीं चलते थे। पहले जब मुझे अटैक पड़ा था, पोलियो अटैक, तब मेरे हाथ पैर वगैरह नॉर्मल चलते नहीं थे। बिल्कुल कहते हैं ना उसमें जान ही नहीं थी, उठा ही नहीं सकती थी मैं अपने उससे। लेकिन बाद में काफ़ी मेरा इलाज किया गया। मम्मी पापा ने जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ इलाज किया गया। उसके बाद मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे सिर्फ दोनों पैरों में रह गया पोलियो और बाकी जगह मेरा पूरा रिकवर हो गया। और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और कहते ना कि मेरे बहुत से लोग कहते हैं कि मन में आता है कि आपने जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई किया। जॉब के लिए भी मैंने ट्राई किया था। एक्चुअली सच बताऊँ ना, जब हैंडीकैप हो ना तो आपको 4 लोगों के बीच जाने में बहुत अजीब लगता है। जब लोग देखते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। एक्चुअली सच बताओ तो बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सुन के भी थोड़ा सा अजीब लगता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके एक बार समझ में आता है, गांव एरिया से हैं, इस तरह के कमेंट करते हैं। लेकिन जब वही पढ़े लिखे लोग भी उस तरह के कमेंट करते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। कॉलेज वगैरह में भी थोड़ा सा वो लगता था, लेकिन फिर आदत भी हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते, लंगड़ी है, बेचारी है, ये है, वो है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मुझे अपने लिए बेचारी शब्द बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और शुरुआत में तो थोड़ी ये भी लगता था कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं किया मैंने। मतलब पढ़ाई में भी मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छी थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी। मतलब 50%, 55% बस इतने आते। मेरे 60% कभी आए नहीं अगर देखा जाए तो। जैसे हाई स्कूल, इंटर में मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी थी मैं। फिर भी मैंने ऐसा नहीं है जॉब के लिए ट्राई नहीं किया। मैंने जॉब के लिए भी बहुत ट्राई किया। और लेकिन दिक्कत ये होती है ना, सरकारी जॉब का आपका पता नहीं होता है कहाँ आपका सेंटर आएगा। मेरा बहुत दूर दूर सेंटर जाता था। और मेरे साथ दिक्कत ये, जब मैं 4 व्हीलर में जाती थी तो कहते हैं ना कि वॉमिटिंग वगैरह होने लगती, बहुत दिक्कत आती है। एक बार मुझे याद है मैं इलाहाबाद में गई थी तो मुझे 8 से 10 बार रास्ते में वॉमिटिंग हुई। और जब मैं वहाँ पर पहुँची, ऑनलाइन सेंटर वो उस पर हमारा एग्ज़ाम होना था, तो मैं बस वहाँ हेड डाउन करके पूरे टाइम लेटी रही, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ। और एक बार मेरा हुआ था, बीएड का मैंने भरा था, तो वहाँ पर मुझे 3rd फ्लोर पे भेजा गया था। और ऐसा नहीं था कि नीचे नहीं थे, नीचे भी सेंटर पड़े हुए थे, लेकिन हम लोग को ऊपर भेजा गया था। तो जब आप हैंडीकैप को उतनी फैसिलिटी नहीं दे सकते, फिर कहते ना सारी होप ख़त्म होगी। फिर मैंने छोड़ दिया धीरे धीरे, मतलब बिल्कुल बंद हो गया। बैंकिंग का भी मैंने ट्राई किया, लेकिन कहते हैं कभी कभी लक भी आपका नहीं साथ देता। तो फिर मुझे YouTube का पता चला, तब मैंने YouTube के बारे में सोचा। तब मुझे लगा हाँ बनानी चाहिए। मुझे मतलब इसका इतना डिटेल में नहीं पता था, बस ये जानती थी YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मतलब आप अपनी पहचान बना सकते हैं, लोग आपको जान सकते हैं। मुझे सामने नहीं जाना पड़ेगा लेकिन लोग मुझे पहचान सकते हैं। तो बस यही सोचा, चलो इस पर एक बार स्टार्ट करते हैं, शायद लोगों को पसंद आए कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं हमेशा ये चीज़ें नहीं कर सकती। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि ये यार कितना काम करती है, ऐसी है वैसी है, कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कहते हैं ना कि हमारा मन भी कुछ करता है। अब हैंडीकैप है, ऐसा नहीं पूरे दिन लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो बस ये धीरे धीरे अपना काम के थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया और फिर अच्छा भी लगने लगा कि हाँ चलो, मतलब
कुछ नहीं कर सकते, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, घर पे सबकी हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा काम में हाथ बटा सकते हैं। कुकिंग मुझे हमेशा से पसंद थी, हमेशा मैं नई नई चीज़ें बनाती हूँ, मुझे सब चीज़ें बनानी आती है। नॉनवेज छोड़ के जो हमारे घर में बनता है वो सब A to Z मैं बना लेती हूँ। मैं चाउमीन बना लेती हूँ, मोमोज़ बना लेती हूँ, डोसा बना लेती हूँ, इडली बना लेती हूँ, नॉर्मल खाना पूरा बना ले सकती हूँ। और इसके अलावा मेरे भतीजे का जब बर्थडे था मैंने 50-50 लोगों का खाना बनाया और सबने बहुत तारीफ़ की है। इसके लिए मैं अपनी पीठ जरूर थपथपाऊंगी एक बार। और क्या बताऊं, मुझे हैंडमेड ज्वेलरी बनाना आता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी आती हैं। बट ये है कि ये इन सब चीज़ों में ना थोड़ा ये लगता है कि पैसे होने चाहिए। मैंने जब यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम अपना चैनल स्टार्ट किया था मैंने कुकिंग से किया था, लेकिन जब कहते हैं कुकिंग में ये होता है आप जब डेली कुछ नया बनाते हैं ना तब आपकी चीज़ें चलती हैं। नया मैं ट्राई करती हूँ लेकिन उसके लिए आपको पैसे चाहिए, इसलिए चाहिए कि आप कुछ लगाएंगे तभी तो आप नई चीज़ क्रिएटिव चीज़ करेंगे। तो बस उसको मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा हाँ व्लॉगिंग सबसे अच्छा है, तो इसलिए मैंने अपना जो मैं नॉर्मल काम करती थी मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह से वीडियोज़ डालूँगी। और सच बताऊँ मुझे कैमरा फेस करने में अभी भी बहुत दिक्कत होती है। मुझे लगता है मैं ऐसी दिख रही हूँ, वैसी दिख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। मुझे लगा सब चीज़ें छोड़ो, जैसी हूँ वैसे रहूँगी। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो हम अपने आज का व्लॉग यहीं तक अपने आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट व्लॉग मैं कोशिश करूँगी मम्मी के दिल्ली जाने का। और क्योंकि अभी इस समय आप मेरे गले की आवाज़ से भी समझ रहे होंगे मेरा गला भी थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा बैठा हुआ था जिसकी वजह से थोड़ी हिम्मत भी नहीं हुई। अब थोड़ा सा आराम मिला था तो मुझे लगा हाँ चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो बस इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर।